हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, डेफिनेटली आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा क्योंकि कल शाम को स्कोर कार्ड आया था। और आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं ये इन्फॉर्मेशंस आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ कि स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं बता दूँ, मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ आजकल, तो इसलिए मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशंस नहीं दे रहा। बट डेफिनेटली जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन। एंड जो नहीं कर पाए हैं अच्छा स्कोर, डेफिनेटली उन्हें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप और अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस भी है। लाइक आप डीबीटी एग्ज़ाम दे सकते हो अगले साल, क्योंकि इस साल अप्रॉक्सीमेट ख़त्म हो गया एग्ज़ाम। नेक्स्ट ईयर आप डीबीटी दे सकते हो। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप टाइफर का एग्ज़ाम दे सकते हो। टाइफर एग्ज़ाम दे सकते हो, गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब आपके पास है ऑप्शंस। और उसी चीज़ की तैयारी मैं मॉर्निंग डोज के रूप में करा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप सारे मॉर्निंग डोज एक बार देख लो। मैक्सिमम मैंने अभी तक 1200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ इस चैनल पे। अगर आपने सारे वीडियो देख रखे होंगे तो डेफिनेटली इसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे और थोड़े आपके फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट को ब्रशअप करेंगे। तो हम सबसे पहले फेज की बात कर लेते हैं, फिर हम कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फेज की बात करें, फॉर एग्जांपल, ये आपको पता है कि जो लाइट होती है वो कुछ वेव फॉर्म में चलती है। ये बेसिक कंसेप्ट आपने 12th में पढ़ा होगा। कुछ इस तरह से वो वेव फॉर्म में चलती है। इस पॉइंट से ये पॉइंट एक हुआ, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक ये और एक ये, दोनों एक साथ चल रही है। जब ऐसा केस होता है तो इसे हम इन फेज बोलते हैं। इन फेज। जब आपका इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे देखिए, पहले ये यहाँ पे था एम्पलीट्यूड, अब ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। ये आपका कंप्लीटली आउट ऑफ द फेज, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ भी कर रखा है, दो हमने आपको दिखाई है और यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ इस वाले और इस वाले के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस। तो आपको समझ में आ गया कि फेज का चेंज होना क्या होता है। फेज का चेंज होना, अगर ये एक साथ जा रहा है तो दैट इज इन फेज हो गया, और ये बाद में जा रहा था आउट ऑफ द फेज हो गया। अब आप सपोज, एक आपको सपोज करना है कि आपके पास कोई मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, यह आपके पास मटेरियल है। इस मटेरियल का मैंने कहा कि कुछ पार्ट सिंपल है और कुछ पार्ट में आपके पास लिक्विड पैक है, ठीक है। फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि आप लाइट को इसमें से पास कराइए, लाइट को आप इसमें से पास कराइए, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल बनाया। अब जो मैं बना रहा हूँ वो इमेजिनरी है, बट आपको डायग्राम याद आ जाएगा, आपने पढ़ रखा है इसको। एयर से इस फेज में जब गया, मतलब एयर से जब इसमें क्रॉस हुआ, तो डेफिनेटली ये किसी न चीज़ का तो बना होगा ना। ये मैंने कह दिया जो हाई डेंसर है कम डेंसर है, बट दोनों में आप मान लीजिए वाटर ही है, बट एक ज़्यादा डेंसर एक कम डेंसर है। इस केस में क्या होगा, ये लाइट
यहाँ पे जाना चाहिए ऐसे, बट यह लाइट जो है आपका थोड़ा डेविएट हो जाएगा, करेक्ट। या ये लाइट इस फेज से इस तरह से रिफ्रैक्टिव होके इस मतलब इस फेज से यहाँ से जैसे ही ये जाएगा तो कुछ इतना एंगल का थीटा बनाना चाहिए। बट इसी लाइट को अगर हम इसमें से गुजारेंगे तो डेफिनेटली यह जो थीटा एंगल है यह बदल जाएगा, मतलब इसका डेविएशन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये हाई डेंसर है कंपेयर टू इसके। तो अब अगर हम यहाँ पे बोले इन दोनों को कंपेयर करें, तो इस केस में जब हमने लाइट इनिशियल कंडीशन में दिया, दैट कंडीशन यह इन फेज थे, मतलब एक ही लाइट है, मतलब दोनों का फेज सेम है। बट इस कंडीशन में जब यह यहाँ से निकल गए, पास हो गए, तो यह अब हो गया है आपका आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज। ये हो गया आपका आउट ऑफ द फेज, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा कम हुआ है, मतलब आपका जो ये है फेज, यह फेज जो लेगा ये होगा रिटार्डेड फेज। रिटार्डेड फेज कैसे होगा देखिए, इस केस में क्या ये बाहर की तरफ है, अब ये क्या होगा कि इस वाले से इस वाले को कंपेयर कीजिए। पहले आप मानिए कि ये यहाँ पे जा रहे थे, अब ये दूसरी बार जब इस वाले पार्ट से आपने लाइट को पास कराया तो वो इस पार्ट से जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड फेज। ये मैंने बताया इसलिए कि जब भी आप लिविंग एनिमल्स की बात करेंगे या अगर आप किसी सेल की बात करते हैं तो सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह होमोजीनियस नहीं होता है बल्कि हेट्रोजीनियस होता है। बीच में कहीं पे यह न्यूक्लियस होता है, यहीं पे आपका इधर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर कुछ लाइसोसोम लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर होती है। ये हम लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के सेल जो आपका सेल है वह होमोजेनियस ना होकर हेट्रोजेनियस है, मतलब इनके हर एक पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका फेज है लाइट का वो चेंज होगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है इसलिए लाइट का फेज भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म से लाइट को निकालो या आप न्यूक्लियस से निकालो, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस ज्यादा डेंसर है क्योंकि उसके अंदर डीएनए है। तो जो आपका ये फेज है वो आउट ऑफ द फेज होगा, मतलब रिटार्डेड फेज आपको मिलेगा। That concept used by the scientist and the name of the scientist is Fritz Zernick and discover a new microscope that is called phase contrast microscope. Phase contrast microscope. In that phase contrast microscope, we will use living cells. लिविंग सेल्स। अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके के माइक्रोस्कोप पढ़े थे, एक पढ़े थे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, दूसरा पढ़ा था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और तीसरा है हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जो आपका पहला फेज था लिविंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, उस वाले फेज में हम लोग क्या कर रहे थे, जो स्टेन करके हम करते हैं स्टडी, उसमें उसमें हमारा डेड मटेरियल यूज हो रहा था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डेड मटेरियल यूज करते। बट डार्क फील्ड वाले में हम किसका यूज कर रहे थे, डार्क फील्ड वाले में हम लिविंग का यूज कर रहे थे, और हम मतलब उसमें क्या कर रहे थे, डिफ्रेक्टेड लाइट को यूज कर रहे थे, डिफ्रैक्शन स्कैटर्ड लाइट को हम यूज कर रहे थे। और इसको डेवलप करके हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आया जिसमें हम लोगों ने लिविंग सेल्स की स्टडी करना शुरू किया। इस कंडीशन में क्या होता है, लिविंग सेल्स नॉट हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ऑल ओवर सेल। इससे क्या होता है, अगर आपका ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नहीं है तो द फेज of the light wave is changed according to the cell's refractive index. So when we pass the light from the cytoplasm and from the nucleus, then definitely the phase of the light is changed. And in case of the cytoplasm and the nucleus is denser compared to the cytoplasm, means the relation of the phase between the cytoplasm and the nucleus is retarded phase change. मीन्स फेज चेंज जो हुआ वो रिटार्डेड हुआ, वो कम हो गया पहले से। दैट कंसेप्ट इज यूज बाय द फ्रेंच ज़ार्निक। अगला स्लाइड पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या है। जितने भी पिक्चर मैंने इस लेक्चर में यूज किया है दैट पिक्चर इज टेकन फ्रॉम गूगल। तो रेफरेंस आपका गूगल ऐप, डायरेक्ट सर्च करते हो, यहाँ पे आपने लाइट दिया एंड दैट लाइट जो है एंगुलर डायाफ्राम से गया, एंगुलर डायाफ्राम से एक देखो सीधे जा रहा है और फिर एक जो है यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एंगुलर है, किसी एंगल पे ये जाके क्या करेगा, किसी एंगल पे इस लाइट को मूव करा रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर डायाफ्राम। फिर आपका कंडेंसर है, इस कंडेंसर से यहाँ पे स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपका ये 3 लाइट गई, ठीक है। अब स्पेसिमेन से जो लाइट निकल रही है, ध्यान से देखो, एक लाइट ऐसी है जो यहाँ पे ये ऐसे गई और यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ पे चली गई, दैट इज द इमेज प्लेन। और यहाँ पे ये जो लाइट है जो कि लाइट सीधे चली गई, दैट इज अनरिटार्डेड लाइट, मतलब ये डेंसर की जगह लाइटर मीडियम से गई है। बट कुछ लाइट देखोगे डैश 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 में, दैट इज रिटार्डेड लाइट वेव, एंड दैट रिटार्डेड लाइट वेव जो है वो भी जाके यहाँ पे क्या बना रही है, इमेज बना रही है, इमेज प्लान पे बना रही है। तो ये जो दोनों हुआ, ये दोनों रिटार्डेड और नॉन रिटार्डेड लाइट रे, ये दोनों आपस में कंबाइन होके इंटरैक्ट करके हमें इमेज देता है, किसका, इस स्पेसिमेन का। तो इस कंडीशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट का रिटार्डेशन, लाइट का वेव फेज चेंज जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे डेंसर मीडियम है, कहाँ पे लाइटर मीडियम है, उस हिसाब से हमारा फेज जो है चेंज होता रहता है और वही चीज़ हमें इमेज में दिखाई देती है। मतलब हम और कहाँ से, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से और आगे अच्छे से हम एक जगह पहुंचे जो कि हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल कि कैसे ये काम करता है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग डोज में ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट लेके हम आ रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं माइक्रोस्कोप से, दैट इज़ द रीज़न कि हम पिक्चर लेके आ रहे हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसलिए हम थोड़ा प्रिंसिपल लेके आ रहे हैं जो कि फिजिक्स का सपोर्ट करके ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप देखेंगे, उसके बाद हम लोग कन्फोकल माइक्रोस्कोप और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे। अगर आपने बाकी मॉर्निंग डोज की वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, टाइफर की वीडियो देख सकते हो, प्लस इम्यूनोलॉजी की वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बाय बाय। एंड हाँ, जो लोग भी CSIR का एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल से करें, अगर उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो वो कमेंट कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को, मतलब अपने स्कोर को, और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। बाय बाय।